आज आपको बताते हैं कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा, यानी पवन पुत्र जो थे उनका नाम हनुमान जी कैसे पड़ा। तो बाल्यकाल की बात है, जब हनुमान जी बहुत छोटे से थे और उनकी माता अंजना एक बार वन की तरफ चली गईं और हनुमान जी अकेले थे और भूख से बहुत व्याकुल हो गए, तो उनकी नज़र भगवान सूर्य पे पड़ी। बालक हनुमान ये नहीं समझ पाए कि वो कोई सूर्य हैं, और उन्होंने समझा यह कोई बहुत स्वादिष्ट फल है। और चूँकि वो पवन के पुत्र थे, इसीलिए वो छलांग लगा दिया उन्होंने भगवान सूर्य की तरफ कि उन्हें कोई स्वादिष्ट फल या भोजन समझकर वो ग्रहण कर लेंगे। और जब वो भगवान सूर्य की तरफ बढ़े चले जा रहे थे, तो चूँकि वो पवन के पुत्र थे और खुद उनमें भी, चूँकि वो देवपुत्र थे, तो उनमें खुद का भी बल था और उनके जो पिता थे उनके भी बल से, यानी दोनों के ही बल से, हनुमान जी अपने बल से और भगवान पवन देव के बल से वो सूर्यदेव के एकदम पास पहुंच गए। और सूर्यदेव के जब वो पास पहुंच गए, तो सूर्यदेव के पास जब वो पहुंचे और सूर्यदेव के रथ को उन्होंने पकड़ा, तभी ये संयोग ही था कि उस दिन पर्व का दिन था। और जैसा इंद्रदेव ने अनुशासन प्राचीन काल में बनाया था कि उसी दिन उसी क्षण राहु भी भगवान सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए वहाँ पहुँचा हुआ था। तो वहाँ पर हनुमान जी ने राहु को भी देखा, और हनुमान जी ने राहु को भी, सूर्य भगवान का रथ छोड़ के हनुमान जी ने राहु को पकड़ लिया और राहु उससे भयभीत होकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो जब राहु वहाँ से भागा तो राहु सीधे इंद्रदेव के पास गया और इंद्रदेव को उसने कहना शुरू किया कि आपने तो ये मर्यादा बनाई थी कि मैं ही सूर्य और चंद्र का ग्रहण करूँगा, लेकिन आज आपने वो मर्यादा तोड़ दी और मेरी जगह आपने किसी और को नियुक्त कर दिया है इस कार्य के लिए। तो भगवान सूर्य ने भी कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने और किसी को नियुक्त नहीं किया है, आप ही करोगे इस काम को। तो राहु ने फिर उन्हें सारी बात बताई। तो इंद्रदेव फिर अपने रावत पे सवार होकर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे भगवान सूर्य और हनुमान जी थे। तो इंद्रदेव जब वहाँ पहुँचते हैं तो भगवान सूर्य तो वहाँ थे ही, और साथ ही हनुमान जी इंद्रदेव की तरफ लपकते हैं। लेकिन इंद्रदेव क्या है, समझते हैं कि ये कोई छोटा सा बालक है, इसलिए इंद्रदेव अपने वज्र से, जो कि एक बहुत शक्तिशाली हथियार है उनका, उस वज्र से वो हनुमान जी पे आघात करते हैं। तो हनुमान जी को चोट लगती है और वो एकदम से ऊंचाई से पर्वत पे गिरते हैं। और जैसे ही पर्वत पे गिरते हैं तो हनुमान जी की हनु हनु यानी ठुड्डी ठुड्डी का जो हिस्सा है वो टूट जाता है और हनुमान जी गिर जाते हैं और मृत ही हो जाते हैं वो। तो ये सब पवन देव जब देखते हैं तो पवन देव को बहुत क्रोध आता है और वो इंद्र भगवान पे भी बहुत क्रोधित होते हैं। और पवन देव क्रोध के मारे सारी सृष्टि में अपने प्रवाह को रोक लेते हैं कुछ पलों के लिए, और हनुमान जी को लेकर, यानी पवन पुत्र को लेके, वो एक गुफा में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। तब चूँकि पवन देव का प्रवाह पूरे संसार से रुक जाता है, इससे पूरा संसार विचलित हो जाता है, तो सारे देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं और उन्हें ये पूरी कहानी सुनाते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी उस गुफा में प्रवेश करते हैं और पवन देव उन्हें जब देखते हैं तो पवन देव उनको प्रणाम करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी भी तुरंत अपनी शक्ति से हनुमान जी को पुनर्जीवित कर देते हैं, और वहाँ भगवान ब्रह्मा जी, सब देवता वहाँ उपस्थित होते हैं, तो उनके सामने ही ये बात बोलते हैं कि चूँकि ये बालक, इसका भविष्य ऐसा है कि ये देवताओं का एक महान कार्य करने के लिए ही ये आया है, और इसलिए ये आवश्यक है कि सभी देवता इसे अब वरदान दें। तो सभी देवता बारी बारी से वरदान और कुछ शक्तियाँ हनुमान जी को देते जाते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले इंद्र भगवान रहते हैं, जो इंद्र भगवान हनुमान जी को बहुत आशीर्वाद देते हैं। और इंद्र भगवान ये आशीर्वाद देते हैं कि मेरे वज्र से अब भविष्य में कभी हनुमान जी को कोई नुकसान नहीं होगा। और साथ ही इंद्र भगवान ही यहाँ पर इसी प्रसंग में हनुमान जी का नाम रखते हैं और वो बोलते हैं, चूँकि मेरे वज्र के प्रहार से इस बालक की हनु यानी ठुड्डी टूटी थी, इसलिए आज से इसका नाम होगा हनुमान। तो यहाँ से पवन पुत्र का नाम हनुमान पड़ता है, और भगवान इंद्र ही हैं वो जिन्होंने हनुमान नाम पवन पुत्र को दिया। तो ये वो कहानी है, ये वो सत्य इतिहास है जिसमें ये पता चलता है कि पवन पुत्र का नाम हनुमान कैसे पड़ा।